दीपावली की रात को कुछ एक मिनट या कुछ एक घंटों के लिए माँ लक्ष्मी का पूजन करने से क्या माँ लक्ष्मी सच में घर में स्थापित हो जाएंगी? जवाब है नहीं। अगर इतना ही आसान होता तो आज की डेट में सारी दुनिया पे धन बरस रहा होता, लेकिन ऐसा तो नहीं है। लक्ष्मी पूजन सभी करते हैं दिवाली को, लेकिन माँ लक्ष्मी कुछ विरलों को ही चूज करती हैं उनके घर में स्थापित होने के लिए, उनके घर में आने के लिए। तो आज के वीडियो में हम ये चर्चा करने वाले हैं कि माँ लक्ष्मी के वो पूजा के कौन से भेद हैं, किस तरह से माँ लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी तौर पे आमंत्रित किया जाए। आमंत्रित करने के लिए दिवाली का दिन है, क्योंकि उस दिन की जो ऊर्जा है, उस दिन की जो अल्केमी है, वो माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करने के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहती है। लेकिन आपको दीपावली से पहले कुछ तैयारियां करनी होती हैं। दीपावली से पहले आपको कुछ अरेंजमेंट करने होते हैं, कुछ साधन बनाने होते हैं, ताकि माँ लक्ष्मी रूपी ऊर्जा, माँ लक्ष्मी रूपी कृपा जो है वो आपके घर में निर्विघ्न रूप से आए, और अगर आए तो फिर आपके घर में टिके। मां लक्ष्मी के 8 रूप हैं और आपके घर के अंदर भी दिशाएं 8 हैं। हर रूप एक दिशा के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप इस बात को समझ लेंगे ना, तो ना केवल इस दिवाली पे आप अपने घर में मां लक्ष्मी को आमंत्रित कर पाएंगे, धन की ना जाने कितनी ही समस्याओं से मुक्ति ले पाएंगे, बल्कि आप महालक्ष्मी को इस तरह से अपने घर में परमानेंट स्थापित कर पाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी मां लक्ष्मी के सुख को भोगेंगी। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। देखिए, दिशाएं जो होती है ना, वो 4 दिशाएं मेन है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, और 4 ही उपदिशाएं हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। मिलके ये बन गई 8 दिशाएं। और इन 8 दिशाओं में मां लक्ष्मी के जो अष्टलक्ष्मी हम बोलते हैं ना, उनके 8 स्वरूप विद्यमान हैं। तभी 8 दिशाओं के जो एट्रीब्यूट हैं, उनकी जो नेचर है ना, जो एलिमेंट है, वो अलग अलग हैं। कोई दिशा आपके जीवन के किसी एक पहलू को इंडिकेट करती है और दूसरी दिशा आपके जीवन के किसी एक पहलू को। और जो अष्टलक्ष्मियां हैं, उनके भी तो यही 8 एट्रीब्यूट्स हैं। आपके जीवन में समृद्धि, सुख जो है वो केवल धन से, आपके जीवन में जो करेंसी होती है उससे नहीं आता है। जीवन में सुख जो आता है वो आपके पास होने वाले धन से भी आता है, आपके पास होने वाली विद्या से भी आता है, आपके जीवन में आपकी अथॉरिटी कितनी है, आपका नाम, गुड फेम, नेम कितना है, सभी चीजें जो है ना, ये महालक्ष्मी की कृपा मानी जाती हैं। और ये अष्टलक्ष्मियां जो हैं, ये उन्हीं सभी ऊर्जाओं का एक एक रूपांतरण है, एक एक रूप है। तो इस दिवाली पे अष्टलक्ष्मियों को अपने घर में स्थापित किस तरह से किया जाए, चलिए इस चर्चा को शुरू करते हैं। और अष्टलक्ष्मियों में हम शुरू करेंगे मां धनलक्ष्मी से। मां धनलक्ष्मी आपके घर के नॉर्थ में, उत्तर में विद्यमान रहती हैं। मां लक्ष्मी का सीधा सीधा रिलेशन है आपके पास अवेलेबल धन से। जहां पे धनलक्ष्मी, या कह लीजिए आपके घर की नॉर्थ वीक होती है ना, उस घर में कर्जा बढ़ता चला जाता है, उस घर में धन का अभाव, धन की बरकत का खात्मा हो जाता है। वो लोग जो हैं, एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेते रहते हैं, या एक बार कर्जा आ गया वो जीवन से जाने का नाम नहीं लेता है। या जहां धन लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है ना, उनके अकाउंट में बैलेंस नहीं होता है। मे बी उनके पास प्रॉपर्टीज हो, मे बी उनको धन आता हुआ दिख रहा हो, लेकिन हाथ में धन नहीं होता है। और करेंसी की इस तरह की कमी जो है ना, उनके जीवन में कई तरह की एंग्जाइटीज लेके आती है और कई तरह के रोग लेके आती है। तो इस दिवाली पे घर के उत्तर को सही रखिए। घर के उत्तर में कोई ना कोई हरा प्लांट रखिए, लेकिन वहां पे अगर आप चाहते हैं मां धनलक्ष्मी का वास हो, तो धन के जो खजांची होते हैं ना, वो होते हैं कुबेर। तो ब्रास के कुबेर लेके आइए, इस दिवाली पे घर के नॉर्थ में स्थापित करिए। कोशिश करिए दिवाली से कुछ दिन पहले ही स्थापित करिए। मां लक्ष्मी के आने का रास्ता जो है ना, ये हमें कुछ दिन पहले बनाना है। तो जब भी आप ये वीडियो देखें, घर के नॉर्थ में आप ब्रास के, पीतल के एक कुबेर रख दीजिए, और साथ ही साथ धन का एक सिंबल, जिसको हम गुल्लक बोलते हैं, पिगी बैंक बोलते हैं, धन जोड़ने वाली कोई भी चीज जो सिंबलाइज हो, वो भी घर के नॉर्थ में आप रख सकते हैं। ये जो है ना, ये सिंबल्स होते हैं, और ये सिंबल्स जो हैं उस जगह की ऊर्जा के साथ मिलके उस जगह की ऊर्जा को प्रोपेगेट करते हैं, जिससे मां लक्ष्मी की वो वाली ऊर्जा उस दिशा से जो जुड़ी होती है, वो आपके घर के अंदर आकर्षित होती है। ये सारी की सारी जो एल्केमी है ना, ये दिवाली सीजन में करना सबसे ज्यादा लाभप्रद रहता है। तो चलिए, अष्टलक्ष्मी में ये थी मां धनलक्ष्मी, जो आपके जीवन में बैंक बैलेंस लेके आती हैं, आपके जीवन में गहने, आपके जीवन में करेंसी, आपके जीवन में कैश की उपलब्धता लेके आती हैं। अब धनलक्ष्मी के बाद हम बात करते हैं धान्य लक्ष्मी की, एडिबल्स की। यानी कोई भी इंसान है, उसके पास धन तो है, लेकिन उसको भोगने का हुक्म नहीं है। ये मां धान्य लक्ष्मी की कृपा जब रुकती है ना, तब होता है कि इनके पास धन तो बहुत है, लेकिन इनका धन का उपभोग कोई और कर रहा है। इनको खुद का धन जो है यूज करने का हुक्म ही नहीं है, जोड़ते जा रहे हैं, लेकिन दिखते गरीब के गरीब हैं। ये होता है मां धान्य लक्ष्मी की कृपा जब नहीं होती है। या कई बार रोग ऐसा आ जाता है कि आपको अच्छा खाना जो है वही हुक्म नहीं होता है,
किसी को डायबिटीज हो गई, किसी को वीट से एलर्जी हो गई, किसी को कोई और रोग हो गया जिसे डॉक्टर्स ने कुछ खाना पीना ही मना कर दिया। अब आपका कमाना जो है, कम से कम आपको वो खाने में आप उसको उपभोग नहीं कर पाओगे। या कई बार ऐसा होता है कि घर में भोजन ही इस तरह से बनता है जो घर के अंदर रोग का वातावरण ले आता है। तो ये मां धान्य लक्ष्मी की जो कृपा है ना, ये ना हो तो ऐसा होता है। ये घर का जो साउथ ईस्ट एरिया होता है ना, ये मां धान्य लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। खाली यही नहीं, उपभोग जो है ना, इसको खाने तक सीमित मत रखिए। उपभोग जो है कि आप जो कमाते हैं वो खुद पे अगर न लगा पाए तो वो भी मां धान्य लक्ष्मी की कृपा की कमी होती है। यानी आपने कमा तो लिया, लेकिन कमाया हुआ धन आपके पास टिका ही नहीं। ये है मां धान्य लक्ष्मी की कमी। अब मां धान्य लक्ष्मी की फोटो को आप ध्यान से देखिए। इसमें मां ने इडेबल्स भी जो हैं वो हाथ में पकड़े हुए हैं। यहां पे आपने क्या करना है, इस दिवाली पे अपने घर के साउथ ईस्ट में चने की दाल पीले कपड़े में बांध के रख दीजिए। जब भी आप ये इंफॉर्मेशन देख लें तभी रख दीजिए। दिवाली के बाद उस चने की दाल को किसी जरूरतमंद को डोनेट कर दीजिए। उसके बाद इसको पूरा साल करिए। 1 महीना चने की दाल रखते रहिए साउथ ईस्ट में और बाद में उस चने की दाल को डोनेट करते रहिए। ये साउथ ईस्ट की ऊर्जा में मां धान्य लक्ष्मी की कृपा को साक्षात स्थापित करने वाली रेमेडी बनेगी, जिससे क्या होगा, धन की बरकत बढ़ेगी। आप जो कमाएंगे खुद पे लगा पाएंगे, या कह लीजिए कि आपकी कमाई जो है ना, ये पॉजिटिव चीजों में लगेगी। अब मां लक्ष्मी में हम मां लक्ष्मी की जो अब अष्टलक्ष्मी में मां लक्ष्मी की तीसरे फॉर्म को हम देखते हैं, वो है गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी, हाथी, गज, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, एक जमाने में होता था कि जो हाथी पाल लेता है ना, वो इसका मतलब है बहुत ही रिच है। तो आज की डेट में भी क्या है कि काम का स्केल बढ़े, आप जो करते हैं वो नतीजों में कन्वर्ट हो, आप डे बाय डे एस्केलेशन में जाएं, डे बाय डे इंक्रीजिंग मोड में जाएं। एक समय ऐसा आए कि आप हाथी पाल सकें, यानी अपने जीवन में हाईएस्ट लग्जरीज जो हैं उनको ऐड कर सकें। आज की डेट में भी हम देखते हैं कि किसी को मोटिवेट करना हो ना, तो उसको मटेरियल फॉर्म का एक मोटिवेशन दिया जाता है कि आप फलानी कार खरीद सकते हो, आप फलाना बड़ा बंगला ले सकते हो, आप वर्ल्ड टूर पे जा सकते हो। यानी आपके खर्चा का जो किंग साइज होना होता है ना, वो मां गजलक्ष्मी की कृपा से होता है कि आप जीवन में कमाएं, इतना कमाएं कि बड़े से बड़ा सपना पूरा कर पाएं। और मां गजलक्ष्मी जो है आपके घर के पश्चिम में होती हैं। और आप देखिए, मां गजलक्ष्मी की फॉर्मेशन में उनके हाथ में कलश भी है। तो आप घर के पश्चिम में आप एक मिट्टी की मटकी में थोड़ा सा पवित्र जल, गंगा जल या कोई भी पवित्र जल डाल के उसमें नॉर्मल पानी ऊपर से डालिए, उसको ढक के घर के पश्चिम की दीवार के साथ सटा के रख दीजिए। ये जो फॉर्मेशन है ना, ये आपके घर में मां गजलक्ष्मी को उस तरह की कृपा को इनवाइट करेगी कि आपके ऊपर जब भी मां लक्ष्मी की कृपा होगी, अब आपका धन धान्य जो है इस तरह से बढ़ेगा कि आप अपने जीवन में अपने टिकट साइज को बढ़ा पाएंगे, अपने इनकम के लेवल को बढ़ा पाएंगे और डे बाय डे आप अपनी तरक्की के रास्ते पे ऊपर उठते ही चले जाएंगे। तो ये थी अष्टलक्ष्मी में मां गजलक्ष्मी की फॉर्म। अब मां गजलक्ष्मी के बाद संतान लक्ष्मी। जैसा कि नाम से ही पता है, संतान लक्ष्मी, जीवन में संतान हो, वंश आगे बढ़े, बच्चे जो हैं बुढ़ापे में आपकी केयर करें। लेकिन मां संतान लक्ष्मी का केवल इतना ही परिप्रेक्ष्य नहीं है कि संतान हो। मां संतान लक्ष्मी का एक और होता है कि संतान का मतलब होता है कि आपका, अब देखिए, कोई एक इंसान कोई चीज को सोचता है ना, कोई इनोवेशन करता है, वो कहता है दिस इज माई ब्रेन चाइल्ड। तो इसका मतलब है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है ना, ये भी मां संतान लक्ष्मी की कृपा से जुड़ा हुआ है। आज तक जिसने भी तरक्की की है ना, अपनी सोच को प्योर करके, अपनी सोच को रिफाइन करके की है। आपकी सोच कितनी रिफाइन है, आप अपने वहमों से ऊपर उठ के, आप अपने ही द्वारा बनाए गए जंजालों से ऊपर उठ के जीवन में तरक्की कर पाते हो कि नहीं, ये मां संतान लक्ष्मी की कृपा पे है। किसी के भी जीवन में अगर संतान नहीं हो रही है तो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट, अगर कोई ढंग से सोच ही नहीं पा रहा है, अपने लिए प्लान ही नहीं कर पा रहा है, तो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट। अगर आपको वो क्लैरिटी ही नहीं मिल रही है जो जीवन में आगे लेके जाएगी, तो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट। अब यहां पे क्या करें? देखिए, हर फोटो जो है अपनी फॉर्मेशन में ये आपको सिंबल दे रही है। घर के नॉर्थ ईस्ट में नॉर्मली कहा जाता है मंदिर रखिए, लेकिन जिनके घर के भी नॉर्थ ईस्ट में मंदिर नहीं है, वहां पे चांदी के छोटे से कलश में पवित्र जल भर के रखिए। आपको मां संतान लक्ष्मी की साक्षात कृपा देखने को मिलेगी। लेकिन जो जो दिशाएं मैं बता रहा हूं ना, उस समय उस दिशा में गंदगी ना हो, उस दिशा में किसी तरह का क्लटर ना हो। इसी वीडियो में आगे चल के इस पे भी हम बात करेंगे। अब हम अगली फॉर्मेशन पे आते हैं, धैर्य लक्ष्मी। ब्रैकेट में मैंने लिखा हो वीर लक्ष्मी। ये दरअसल क्या है, धैर्य लक्ष्मी और वीर लक्ष्मी मां लक्ष्मी के एक स्वरूप के ही दो नाम हैं। यानी वीर लक्ष्मी, कितनी करेज से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हो,
और करेज का ही दूसरी फॉर्म पेशेंस भी होता है कि जो चीज आपके अनुरूप नहीं हो रही है उसमें आप पेशेंस रखें तो ही मां धैर्य लक्ष्मी की कृपा होगी। घर का साउथ वेस्ट से इंडिकेट होता है। जिनके पास धैर्य लक्ष्मी नहीं होती है ना, उस घर में धैर्य की कमी की वजह से आपस में लड़ाइयां बड़ी होती हैं। आपने जीवन में आगे बढ़ना है तो आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा हुनर, आपके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जो बाकियों से बेहतर हो, बाकियों से अलग हो, जिसके बदले में जगत आपको पैसा दे। तो वहां पे भी आपके पास पहले तो धैर्य होना चाहिए कुछ सीखने का, तब भी आप कुछ अच्छा सीख पाएंगे, अभ्यास कर पाएंगे और उसको धन में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आपकी स्किल्स आपके धैर्य लक्ष्मी की कृपा पे डिपेंड करती हैं। घर का जो साउथ वेस्ट है वो मां धैर्य लक्ष्मी की कृपा का सूचक होता है। यहां पे आप एक काम करिए, अगर आपके पास सबसे पहली तो बात है कि वेपन्स हैं, जिनके पास लाइसेंस वेपन्स होते हैं तो सुजेशन होती है कि उनको यहां पे रखना चाहिए। देखिए मां लक्ष्मी के हाथ में यहां पे धनुष भी है, वेपन्स। तो देखिए 1,00,000 में से कुछ 1, 2, 4, 5 घरों में ही वेपन्स होते हैं, ज्यादातर नहीं होते हैं। तो यहां पे साउथ वेस्ट में आपको क्या करना है, मां धैर्य लक्ष्मी को किस तरह से स्थापित करना है, आपको अपनी एक फैमिली बॉन्डिंग वाली एक पिक्चर जो है यहां पे लगानी है। यानी कि एक आपकी फैमिली की इकट्ठी जो अच्छी सी एक पिक्चर होगी ना, आप घर के साउथ वेस्ट में लगा दीजिए। या फिर आप साउथ वेस्ट में बैठ के थोड़ी देर सिंपली मेडिटेशन करिए, चिंतन मनन नहीं करिए, यानी धैर्य को इंस्टॉल करिए। मां धैर्य लक्ष्मी के आपके घर में आने के सारे साधन बनेंगे। और जब आप ये कर लेंगे ना, आप देखेंगे आप किसी एक फील्ड में पारंगत होते चले जा रहे हैं, बेहतर होते चले जा रहे हैं, और यही चीज आपकी इनकम की बढ़ोतरी में आपको अब दिखनी शुरू हो जाएगी। दीपावली वाले दिन जो पूजन करना है ना, मां लक्ष्मी के 8 दिशाओं से आने के रास्ते बनेंगे तो ही मां लक्ष्मी आएगी। आपको नहीं पता है कि मां लक्ष्मी इस बार आपके घर में आने का कौन सा द्वार चूज करेंगी। जो भी द्वार चूज करेंगी ना, आपको अपने घर के 8 जो महालक्ष्मी के आने के द्वार है ना, उनको पूरी तरह से तैयार रखना है। और अब इस बार महालक्ष्मी की कृपा रहेगी, महालक्ष्मी की मर्जी रहेगी कि किस द्वार से वो आपके घर आती हैं। तो चलिए अगले द्वार की चर्चा करते हैं। विजया लक्ष्मी। विजया लक्ष्मी जैसा कि नाम से ही है कि आप जो भी काम करें उसमें आपकी विजय हो, ये होती है मां विजय लक्ष्मी। घर के नॉर्थ वेस्ट में इनकी ऊर्जा रहती है। अगर घर का नॉर्थ वेस्ट खराब होगा ना, आप कुछ भी कर लीजिए, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। काम बड़े किए लेकिन कोई भी काम चलता नहीं है, नॉर्थ वेस्ट वीक है, मां विजया लक्ष्मी की कृपा नहीं है। हम जो भी करते हैं हमें लोगों से सहयोग ही नहीं मिलता है, तो भाई मां विजया लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही है। तो मां विजया लक्ष्मी को आपने घर के नॉर्थ वेस्ट में स्थापित करना है। तो विजय का कोई भी सिंबल जो है ना, आप घर के नॉर्थ वेस्ट में लगा के रखिए। विजय का सबसे बड़ा सिंबल है हनुमान जी ने झंडा पकड़ा हुआ है, पताका फहरा रहे हैं, ये विजय का सबसे बड़ा सिंबल होता है। घर के नॉर्थ वेस्ट में अगर कोई संभावना बने तो आप कोई भी फोटो ऑनलाइन से प्रिंट करवा के ना, जिसमें हनुमान जी ने झंडा या पताका पकड़ रखी है, आप घर के नॉर्थ वेस्ट में लगा दीजिए। नहीं तो आप किसी भी तरह का छोटा सा कोई भी झंडा जो होता है ना, आप सिंबॉलिक झंडा लेके उसको ही घर के नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए। ये जो सिंबल है ना, ये मां विजया लक्ष्मी की ऊर्जा को साक्षात आपके घर के नॉर्थ वेस्ट में स्थापित करेंगे। और इससे फायदा क्या होगा, इससे यह फायदा होगा कि आपको इधर उधर से सहयोग भी मिलेगा, आप जो भी काम करेंगे वो फिनिशिंग तक पहुंचेगा और आपको जीवन में मिलेगी पूरी कामयाबी। तो अब अष्टलक्ष्मी में मां विद्या लक्ष्मी। विद्या के बिना क्या है, सब अंधेरा है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आपकी जीत केवल एक तुक्का है जो थोड़ी देर के लिए चलेगा, लेकिन बाद में वो आपको कहीं पे भी नजर ही नहीं आएगा। तो मां विद्या लक्ष्मी अगर आपको घर में चाहिए तो आपके घर के पूर्व जो है वो पूरी तरह से जागृत होना चाहिए। आपके घर के पूर्व में मां विद्या लक्ष्मी की पूरी कृपा रहती है। वहां पे बुक्स रखिए, वहां पे आप सूर्य लगा दीजिए, मां विद्या लक्ष्मी की कृपा जो है वो पूरी तरह से आपके घर में आती रहेंगी। मां विद्या लक्ष्मी को मां सरस्वती का रूप भी माना जाता है। तो आपके घर का जो पूर्व है ना, अगर वहां पे मां विद्या लक्ष्मी की कृपा रहेगी ना, तो आपको ना केवल अपने ज्ञान के द्वारा जीवन में सफलता मिलेगी, बल्कि आप बाहर जाएंगे ना तो आपको सहयोग करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। मां विद्या लक्ष्मी की कृपा जब नहीं होती है ना, आप समाज में एकदम से अकेले फील करते हैं। तब आप ये कहते हैं कि हम तो लोगों के लिए सब कुछ करते हैं, बदले में लोग हमारे लिए कुछ भी नहीं करते हैं। तब आप ये कहते भी पाए जाते हैं कि भाई जो मर्जी कर लो, हम ही करें तो करें, हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता है। तो एक तो ये जो फैक्टर है ना, ये मां विद्या लक्ष्मी की कृपा से आपका सॉल्व हो जाएगा। और दूसरे, आपको जीवन में कभी भी किसी भी चीज का ज्ञान ना होने की वजह से फेलियर नहीं आएगा। और अब अंत में बात करते हैं मां आदि लक्ष्मी, जिसमें सभी की सभी मां लक्ष्मी की कृपाएं समाई होती हैं। आप इमेजिन करिए कि आपके पास विद्या भी है, आपके पास अच्छी सोच भी है, आपके पास स्किल्स भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन आपको जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, प्राप्तियां नहीं मिल रही हैं।
तो फिर आपके पास कोई भी चीज हुई जो है ना उसका फायदा नहीं होता है। तभी मां आदि लक्ष्मी को मैंने अंत में रखा। मां आदि लक्ष्मी जो है आपके घर के साउथ में होती हैं और ये इंडिकेट करती हैं आपके गुडविल को। गुडविल जो है ना ये पैसा कमाने से नहीं बनती है, बल्कि पैसा गुडविल के थ्रू आता है। आप घर से पैसा कमाने जाएंगे ना तो मे भी पैसा कमा लें, लेकिन गुडविल नहीं आ पाएगी। गुडविल कमाएंगे, पैसा एज ए बाई प्रोडक्ट आपके पास आता चला जाएगा। और मां आदि लक्ष्मी की कृपा वो है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती है। गुडविल एक ऐसी चीज है, आपका नेम फेम ब्रांडिंग एक ऐसी चीज है जो आप चाहे ना चाहे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। कहते हैं ना, नाम कमाने में सालों निकल जाते हैं, लेकिन नाम बर्बाद करने में एक मोमेंट काफी है। तो मां आदि लक्ष्मी की कृपा जब नहीं होती है ना तब डीफेम होता है, तब नाम खराब होता है। और जब मां आदि लक्ष्मी की कृपा होती है ना तो इंसान को सफलता भी मिलती है और गुडविल और ब्रांडिंग भी मिलती है। तो मां आदि लक्ष्मी आपके घर के दक्षिण में विराजमान रहती हैं। आप इस बार चाहते हैं कि मां आदि लक्ष्मी की कृपा भी आप पे बरसे, तो अपने घर का जो साउथ है ना वहां पे मां आदि लक्ष्मी को स्थापित करिए। मां आदि लक्ष्मी की एक तस्वीर ही लाके वहां पे रख दीजिए। ऐसा संभव नहीं है तो एक लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या फोटो लाके घर के दक्षिण में रख दीजिए। इससे मां आदि लक्ष्मी जो है वो साक्षात गुडविल के रूप में, आपके नेम एंड फेम के रूप में आपके घर में विराजमान होंगी। और एक बार ये हो गई ना तो जीवन में आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, इस दिवाली की तैयारियों में घर की सफाइयां भी करिए, घर के रंगों को भी सही रखिए। अगर आप घर के रंगों में कंफ्यूज है तो मेरा पिछला वीडियो जो था वो घर के रंगों की फॉर्मेशन पे था, आप उसको भी देख सकते हैं। और घर की 8 दिशाओं को तैयार रखिए कि ना जाने किस गेट से, किस द्वार से मां लक्ष्मी इस बार आपके घर में आ जाएं। तो चलिए, ये जानकारी थी यहीं तक। बहुत जल्द मिल रहे हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।